अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 4:30 हुए जाते हैं और संडे का दिन है और BTC के लेवल्स जो है मैं आपसे शेयर करती जाऊं कि 116 500 को इसने 4 आवरली कैंडल क्लोज की। थर्सडे वाले दिन जो अपडेट दी थी कि जैसे ही अगर इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है कैंडल 4 आवरली तो बुलिश मार्केट्स, और आपने देखा कि उसी तरीके से बुलिश रही हैं। और जो आपके सामने इथेरियम के बारे में हमेशा से कुछ मंथ से मैं आपको बताती जा रही हूँ कि ये चार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, चाहे तो कितनी आप लास्ट वीडियोस बिल्कुल देख लें, उसके अंदर अक्यूमुलेशन और बाइंग लेवल्स बताए हुए हैं, ये लिखा हुआ है इसी तरीके से। क्योंकि डेफिनेटली जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो तो आपके सामने हैं और आप उसे कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये वही चार्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ इतने महीनों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने अक्यूमुलेशन की है तो यू आर इन द प्रॉफिट्स राइट नाउ। और इसके साथ साथ मैंने आपको कल ये भी कहा था कि मैंने स्पॉट के अंदर इथेरियम में थोड़ी और मजीद बाइंग की है, जिसके लेवल्स जो हैं वो 4180 हैं तकरीबन। और अगर ये इथेरियम की प्राइस और नीचे जाएगी तो मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज से कहते हैं TCA, वो भी इसके अंदर करूँगी। सो ये अगर एक जाहिर सी बात है कि रिस्की ट्रेड है, और 4000 का लेवल इथेरियम में ऐसा है कि जब जब इसने इसको पहुंचा है इस रेजिस्टेंस लेवल को, तो ये काफ़ी प्राइस इसकी एकदम से ये नहीं कि 2 3 4 या 5,000 या 500 जो है वो नीचे गई है, बल्कि इथेरियम की प्राइस जब जब 3950 के लेवल को टच या 4000 के लेवल को टच किया तो वो 28 2100 1800 ये हिस्टोरिकली इसकी प्राइस रही है। इतनी ऊपर जाने के बाद एकदम से जो डाउनवर्ड आता है इसके अंदर प्राइस वो इतनी आती है। और इस वक्त भी यही बात थी जहन में कि भाई 4000 के लेवल को है तो कहीं प्राइस इतनी नीचे तो नहीं चली जाएगी। तो जो भी स्पॉट और लॉन्ग या लिवरेज पोजीशंस जो हैं वो इथेरियम के अंदर हैं तो उसमें प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक कर लेने चाहिए। तो अक्लमंदी का तकाजा तो डेफिनेटली यही है, क्योंकि ये जो एरिया है 4000 का लेवल वो रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू सपोर्ट। ये डेफिनेटली जो है वो बिग फिशेस और मार्केट की ओवरऑल फंडामेंटल्स की ओवरऑल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो मार्केट मैनिपुलेटर्स जो हैं डेफिनेटली जो बिग फिशेस हैं वो किसी भी तरीके से जो उनको गेम करनी होती है वो करते हैं। लेकिन हम जो रिटेलर्स हैं डेफिनेटली जिनके छोटे छोटे से पोर्टफोलियोज हैं, अकाउंट्स हैं, उनको बच बचा के निकलना है। तो हम अपनी सेफ प्लेइंग करेंगे और इसी चीज़ को बोलते हैं वॉलेट मैनेजमेंट। सेफ यानी कि अपने रिस्क को डी रिस्क करना, यानी कि रिस्क को कम करना। तो जो रिस्क को कम करने का मतलब ये है कि जो भी लॉन्ग पोजीशंस और स्पॉट की थी उन्होंने सेलिंग की 4000 के लेवल 41 के करीब करीब जो है वो सेलिंग की, ताकि वो सिक्योर करें अपनी प्रॉफिट्स को। ये ना हो कि एकदम से प्राइस जैसे हिस्टोरिकली इथेरियम में देखा गया कि नीचे आई है एकदम से, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपना पूरा प्रॉफिट जो बुक कर सकते थे वो आपने लॉस के अंदर जो है आप बैठे हुए हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है ये होती है मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेट मैनेजमेंट, जिसको आपको सोचना होता है। थोड़ी बहुत आप स्पॉट के अंदर जो बाइंग पहले से की हुई है वो डेफिनेटली हुई भी है, मेरी भी स्पॉट के अंदर काफ़ी पहले से बाइंग, सो वो अभी भी रहती हैं। लेकिन डेफिनेटली एक रिस्क है, अगर नीचे आ गई प्राइस तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट नहीं आएगा, और अब अगर ऊपर गई तो आप एक रिस्क लिया हुआ है। तो इसी वजह से ये रिस्की मार्केट्स हैं। अब आपको एक समझ में आ गई ये बात कि डी रिस्क मार्केट को कैसे करना है। अपडेट के साथ साथ आपको नॉलेज भी दी जा रही है कि अपने वॉलेट को किस तरीके से मैनेज करना है। व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आपको ट्रेड्स काफ़ी सारी मैंने दी हैं, फ्री ट्रेड्स दी हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोई ट्रक भर भर के जो है वो ट्रेड्स देने के हक में नहीं होती हूँ, लेकिन जो ट्रेड्स दी जाएँ वो बेहतर साबित हों। स्टॉप लॉस हिट होना जो है वो डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हर एक का होता है। और जो कहता है कि नहीं होता है वो फिर आप ढूंढ ही लें ऐसा बंदा, और प्रैक्टिकली अगर मिल जाए कोई ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहरहाल डी रिस्किंग होती है एक चीज़ जो आप अपने वॉलेट को करते हैं। बीटीसी के बारे में जो है वो आपसे यही बात की गई है कि भाई ये लेवल जब ब्रेक हुआ तो लिक्विडेशंस जो हैं वो भी ऊपर की तरफ हैं, नीचे की तरफ नहीं है। जब नीचे की तरफ थी तो उस वक्त बताया था मार्केट्स नीचे की तरफ आ रही हैं 112 के रीजन पे, वहाँ पे लिक्विडेशंस जो हैं वो 111 के लेवल पे के करीब करीब 500 के करीब जो है वो आई हैं। और चांसेस ये भी कहे थे कि भाई 108 का लेवल जो है वो बहुत अच्छी सपोर्ट है, बट
डेफिनेटली आपको पता है कि भाई ये मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स के ऊपर भी चलती है और बिग फिशर्स के हाथ में भी है। तो जो लिक्विडेशन थी वो शॉर्ट लिक्विडेशन जो भी प्रेजेंट थी नीचे की तरफ वो तो हो गई कंप्लीट। उसके बाद जो है वो BTC 116 के लेवल पे गया और वहां पे ये था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 4 आवरली तो ऊपर जाएगा। अब लिक्विडेशन नीचे नहीं ऊपर की तरफ यानी 120 के 121 के करीब करीब है। दैट मीन्स के जो BTC है इसके चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि बुल रन जो है वो अगर हम ये बात करें कि भाई अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस 2 to 3 मंथ्स है, जिसमें जो चांसेस हैं वो ये है कि 130 138 का लेवल करीब करीब, ठीक है, प्लस माइनस ऊपर नीचे होती हैं। और यहाँ पे वो लेवल्स हैं जहाँ पे आप BTC के अंदर भी बुकिंग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से करनी चाहिए जो लेवल्स हैं। उसके बाद मार्केट्स जो हैं वो दोबारा से बेयर मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ ये नहीं कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है एक लाइन के अंदर एक सीट में, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको दूसरी बात मैं बताती चलूँ कि BTC की जो डोमिनेंस है वो डेफिनेटली ये भी मैंने चार्ट बहुत अरसे से शो किया हुआ था और इस वक्त आपके सामने जो BTC की डोमिनेंस चल रही है वो मतलब कि नीचे आया है तो ऑल्ट्स, ठीक है, जब BTC की डोमिनेंस जो है वो नीचे आती है तो ऑल्स का सीजन के ऊपर जो है इथेरियम की प्राइस बढ़ने पे ये जो है इसको पॉइंट आउट करती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो यही है। सो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप प्रॉफिट्स जो है वो बाय बुकिंग ज़रूर करें, बुलिश ज़रूर है मार्केट। और ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्योंकि अगर आप ये कैलेंडर देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में बहुत दफ़ा बताया, बहुत कॉमन सी मतलब कि एक चीज़ है जो भी इस फाइनेंशियल मार्केट्स में उनको पता ही है। और भी वेबसाइट्स हैं जो आप देख सकते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री इज़ वन ऑफ देम की जिसमें आपको डेट्स के साथ टाइम के साथ पता चल जाता है कि भाई मार्केट के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस दफ़ा जो है वो ट्यूसडे का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्सडे का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे वाले दिन ऐसी कोई मतलब कि कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे जो रेड के अंदर आपके पास हैं ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कोर भी मतलब कि CPI भी है आपके पास इस वक्त और ट्यूसडे वाले दिन। देन उसके बाद आपका थर्सडे का जो है वो भी दिन इंपॉर्टेंट है PPI के हिसाब से। एंड फ्राइडे का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प और पुतिन जो है उनके भी कुछ मामलात जो है वो उसके ऊपर गौर व फिक्र होगा। ये वीक वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है इन इवेंट्स की वजह से। फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ दोनों चीज़ें मिक्स होके चलती हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं पोर्टफोलियो को ग्रो करने में, मैनेज करने में। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अपडेट एक जो चीज़ की गई है वो है यहाँ पे अगर आप आते हैं जो भी वीडियोस आप देख रहे होते हैं उसके अंदर लिंक डेफिनेटली दिया होता है, इंस्टाग्राम का भी दिया होता है और भी व्हाट्सएप वगैरह के। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ आप जब जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे यहाँ MEXC एक्सचेंज जो है इस रेफरल कोड से आप इसको साइन अप करें। अगर आपके पास पहले से भी मौजूद है तो भी MEXC एक्सचेंज से मैंने पूछा है, कंफर्म किया, तो वो कहते हैं कि 3 एक्सचेंजेस आप आराम से एक बंदा एक ID कार्ड के ऊपर या एक पासपोर्ट के ऊपर यूज़ कर सकता है। वैसे तो फैमिली मेम्बर्स में भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे ये बताया और मेरे अपने भी 2 अकाउंट्स अलग अलग जो है वो बने हुए और तीसरा भी मैं बना सकती हूँ सेम ID से। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरे रेफरल से बनाएं और व्हाट्सएप जो है वो चैनल के अंदर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री ट्रेड्स के लिए। इसी तरह से फॉरेक्स की भी मैं कुछ ट्रेड देती हूँ। थर्सडे को मैंने एक ट्रेड दी भी है जो बहुत प्रॉफिट में गई है। जब क्रिप्टो देख रहे होते हैं तो फॉरेक्स के ऊपर जो है वो जो ट्रेड बनती है वो दे देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त जो है वो बुलिश मार्केट्स हैं क्रिप्टो की और उसके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम का लिंक दिया, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप जाएं, इसको क्लिक करें, ज्वाइन करें। XNEX का अकाउंट भी आप बनाएं, इसमें आप $100 ज़रूर डालें। ये 2 लिंक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप एंटर हो जाएं मेरे फ्री ट्रेड्स को लेने में। आपने काफ़ी अरसे से देखा है कि मैं कितनी सारी ट्रेड्स जो हैं वो दे रही होती हूँ। ट्रक भर भर के देने का नहीं है, लेकिन जो देने का है ट्रेड वो मेरी कोशिश होती है कि वो बेटर ट्रेड हो। यही अपडेट आपको देनी है और ये हफ्ता काफ़ी वॉलेटिलिटी का है, इस पे आप फंडामेंटल्स पे बहुत नज़र रखें। तो उम्मीद है कि आप कुछ अप्रिशिएट करेंगे, इस लिंक से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे भी ये लिंक है, इसको ज्वाइन करें और शेयर लाइक करें, कमेंट्स करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।